देखो, व्याकरण को वेद का मुख कहा जाता है। और जो यास्क ने क्या लिखा है, निर्वचन संबंधी निरुक्त ग्रंथ लिखा, इसका है नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। ठीक है, यास्क ने सर्वप्रथम चतुर्विध विभाजन किया, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। यास्क का समय 800 ईस्वी पूर्व था। ठीक है, यास्क ने सभी शब्दों का आधार किसको माना, सभी शब्दों का आधार धातु समूह को माना। ठीक है, और अब आते हैं पाणिनि। पाणिनि जो थे, इनका जो जन्म था ये वासुदेव लाल शरण के अनुसार 500 से 400 और मैक्स मूलर के अनुसार 350 ईस्वी। इनको सूत्रकार कहा जाता है। ठीक है, जाम्बवती विजय इन्होंने महाकाव्य लिखा। पाणिनि जो थे, इनकी माँ का नाम दाक्षी था, माँ यानी महाभाष्य के अनुसार, और कथा सरित सागर के अनुसार। इनके जो गुरु थे उपवर्ष थे, वर्ष या उपवर्ष थे, और समकालीन सरित सागर यानी समकालीन किसके थे, ये कात्यायन, व्याड़ी, इंद्रदत्त के समकालीन थे। और पंचतंत्र, तो तन यानी निधन कब हुआ था इनका, त्रयोदशी को, यानी एक व्याघ्र के हाथों से। इसीलिए त्रयोदशी को कोई पढ़ता नहीं है, पढ़ाता नहीं है। ठीक है, तो पाणिनि जो इनकी जो परिभाषा है काफ़ी जटिल थी हैं और प्रौढ़ थी। लेकिन जो ऐन्द्र व्याकरण था, ऐन्द्र व्याकरण जो था ये सबसे पाणिनि से भी पहले था। मतलब कि 33 संहिता के अनुसार पाणिनि से भी पहले, सबसे पहले ऐन्द्र व्याकरण था। ये सर्वप्रथम व्याकरण है। इसकी परिभाषा जटिल और प्रौढ़ नहीं थी, लेकिन पाणिनि की भाषा जटिल प्रौढ़ थी। ऐन्द्र व्याकरण बाद में, मतलब पाणिनि के पहले 2 संप्रदाय और प्राप्त होते हैं। तो पाणिनि के पूर्व कौन कौन थे, आपिशल, कास्कृष्ण, शाकल्य, शाकटायन। ठीक है, पाणिनि को सूत्रकार भी कहते हैं। पाणिनि का जो जन्म था पाकिस्तान के अटक जिले के शालातुर गांव में हुआ था। पतंजलि महाभाष्य के अनुसार इनकी माँ का नाम दाक्षी था। कथा सरित सागर के अनुसार वर्ष उपवर्ष के ये शिष्य थे, और कात्यायन, व्याड़ी, इंद्रदत्त के समकालीन थे। इनकी मृत्यु व्याघ्र के हाथों हुई है। पंचतंत्र के अनुसार पाणिनि के निधन की तिथि त्रयोदशी मानी जाती है, जिस कारण आज भी लोग इस तिथि को, व्याकरण को नहीं पढ़ाते। ठीक, पाणिनि का समय 500 से 400 वासुदेव शरण लाल अग्रवाल ने बताया। मैक्स मूलर ने 350 बताया। अपनी बुद्धि को प्रखर बनाने के लिए उन्होंने शंकर की उपासना की। शंकर ने खुश होकर नवपंचवार डमरू बजाए, और उस डमरू से निकले जो ध्वनि समूह का 14 महसर सूत्र बनाकर व्याकरण का आधार रखा। महसर सूत्र के आधार पर इन्होंने क्या अष्टाध्यायी की रचना की, जिसमें 4000 सूत्र हैं। बैठो बेटा, हाँ करा देंगे, अभी बैठो। 4000 सूत्र अभी करा रहे, बैठो। इवन अष्टाध्यायी में 8 अध्याय, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। इसमें से 5 सूत्र को छोड़कर शेष आज भी प्राप्त होते हैं। यानी कुल मिलाकर के अष्टाध्यायी में कितने सूत्र हैं, तो अष्टाध्यायी में 4000 सूत्र हैं। अध्याय कितने, 8 अध्याय हैं, और प्रत्येक अध्याय में पाद कितने हैं, तो 4 पाद हैं। 5 सूत्र को छोड़कर सारे सूत्र आज मौजूद हैं। बाबूराम सक्सेना ने क्या किया था, ये 6 भागों में इसको बांट दिया, मतलब सरल कर दिया। किसमें 6 भागों में बांट दिया, किसको, जैसे प्रत्याहार, इन सूत्रों को, जैसे प्रत्याहार, अनुबंध, गण, संज्ञाएं, अनुवृत्ति, परिभाषाएं। कितने 6 भाग में बाबूराम ने प्रत्याहार, अनुबंध, गण, संज्ञाएं, अनुवृत्ति, परिभाषाएं इसमें बांट दिया। अब आते हैं वार्तिककार कात्यायन, इनको वरुरुचि कहते हैं। कात्यायन महाभाष्य के अनुसार प्रीतद्धिता दक्षिणात्या, यानी ये दक्षिणात्य थे। 400 से 300 के पूर्व इनका समय था। इनका भी समय पाणिनि के लगभग ये समकालीन थे ना, 400 से 300 था। ठीक, इनकी 2 रचनाएं प्राप्त होती हैं, वाजसनेयी प्रतिशाख्य और वार्तिककार। वाजसनेयी प्रतिशाख्य, वार्तिक। चल रहे देखो, 14 महसर सूत्रों को व्याकरण का आधार, सूत्र मानकर व्याकरण का आधार रखा। पाणिनि ने महसर सूत्र के आधार पर अष्टाध्यायी की रचना की, जिसमें 4000 सूत्र थे। 8 अध्याय, अष्टाध्याय में 8 अध्याय, और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। केवल 5 सूत्र आज भी प्राप्त नहीं है। 5 सूत्र ऐसे ही प्राप्ति नहीं है अष्टाध्यायी में। बाबूराम ने अध्ययन की सुविधा के लिए 6 भागों में बांट दिया। प्रत्याहार, अनुबंध, गण, संज्ञाएं, अनुवृत्ति, परिभाषाएं। कात्यायन कौन है, वार्तिककार है। वाजसनेयी प्रतिशाख्य थे। कात्यायन महाभाष्य के अनुसार प्रीतद्धिता दक्षिणात्या। वाजसनेयी 400 से 300 इनका समय है। इनकी 2 रचनाएं प्राप्त होती हैं, वाजसनेयी प्रतिशाख्य और वार्तिक। पाणिनि के 1200 सूत्रों पे 4000 वार्तिक की रचना
किए जो आज भी गद्य पद्य दोनों में है। 500-700 सूत्रों की बिना दोष दिखाए सुंदर व्याख्या की है जो किसमें है, गद्य पद्य दोनों में है। 700 सूत्रों की बिना दोष दिखाए सुंदर व्याख्या की है तथा 10 सूत्रों को बेकार बताया। 540 में परिवर्तन और परिष्करण किया है। 510 सूत्रों को बेकार बताया, 540 सूत्रों में परिवर्तन कर दिया, परिष्करण कर दिया। पतंजलि महाभाष्य के अनुसार पुष्यमित्र, पतंजलि महाभाष्य पुष्यमित्र याजमाना पुष्यमित्र याजमाना यानी अरुणदेवनम साकेतनम, पुष्यमित्र याजमाना अरुणदेवनम साकेतनम। पतंजलि महाभाष्य के अनुसार पुष्यमित्र याजमाना और अरुणदेवनम साकेतम, अरुणदेवनम दीपकाम, इन 3 साक्ष्यों के अनुसार पतंजलि पुष्यमित्र शुंग राजा के दरबार में थे। उसी समय मिनेंडर यानी मिलिंद ने अयोध्या मदिका पर आक्रमण कर दिया। वह गोंडा जिले के निवासी थे। उनकी माता का नाम गोड़िका था। यानी पतंजलि महाभाष्यकार थे। उन्होंने योग सूत्र महाभाष्य महानंद काव्य लिखा। ठीक है। कंसपंथ बलिबंध भी पतंजलि ने लिखा। 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी 150 से 185। गोड़िका गोनद महाभाष्य पे एक वाक्य प्रदीप भर्तृहरि ने लिखी। एक प्रतीप टीका कैयट ने लिखी। किस पे? महाभाष्य पे। प्रतीप की कैयट टीके और वाक्य प्रदीप भर्तृहरि की। महाभाष्य का बराबर किसके थी? महाभाष्य तो थी शंकराचार्य के शारीरिक भाष्य के बराबर थी। ऐसे ही पतंजलि कात्यायन क्या थे? कात्यायन वार्तिक का गद्य वार्तिक का 4000 वार्तिक लिखे थे। गद्य पद दोनों में है। 400 से 300 इनका समय है। इनके कात्यायन के जो गद्य पद हैं ये 2 भागों में थे। मतलब क्या वाजसनेय प्रतिभा के थे, वार्तिककार थे। पाणिनि के इन्होंने 1250 सूत्रों में 4000 वार्तिक लिए। 700 सूत्रों की सुंदर व्याख्या की। 10 को बेकार बताया है। 10 सूत्रों को 540 में परिवर्तन कर दिया है। स्वर्गारोहण इनका महाकाव्य है। ठीक है। अब व्याकरण की 2 परंपराएं थी, बृहस्पति परंपरा और माहेश्वरी परंपरा। वरदराज का समय 7वीं शताब्दी था। वरदराज किसके शिष्य थे? वरदराज भट्टोजी दीक्षित के शिष्य थे। और भट्टोजी दीक्षित किसके शिष्य थे? शेष कृष्ण के। देखो शेष कृष्ण गुरु हैं तो इनके शिष्य भट्टोजी दीक्षित गुरु हैं तो वरदराज। अष्टाध्यायी का पहला सूत्र क्या है? वृद्धरा दैज। और लास्ट सूत्र है आ। अष्टाध्यायी को शब्दानुशासन कहते हैं, वृत्ति सूत्र कहते हैं, अष्टक कहते हैं। ठीक है, अष्टक कहते हैं। व्याकरण के प्रयोजन 5 मुख्य हैं, 13 गौण है। व्याकरण के आद्य संस्कर्ता इंद्र माने जाते हैं। महाभाष्य दीपिका भर्तृहरि कही है। अब आता है पाणिनि कात्यायन के समकालीन थे। पतंजलि का समय 2वीं शताब्दी। महाभाष्य के साथ पतंजलि की एक महाभाष्य की यह पूर्ण प्राप्त नहीं होती है। मतलब ये क्या है? महाभाष्य पतंजलि की अपूर्व रचना है। महाभाष्य की शैली की प्रभाव की तुलना शंकराचार्य का शारीरिक भाष्य करता है। पाणिनि व्याकरण के अध्ययन के प्रथम युग का अंत महाभाष्य के समाप्त रहता है। ये प्राप्त नहीं होती। अब आता है ह्री और न्यत। ह्री में ह्री को आर होता है। ठीक है, वृद्धि होता है और न्यत लगता है। और अचोनड़ित में नित औडित के पूर्व में आने वाला स्वर, इसके पूर्व में नित औडित के आने वाला पूर्व में स्वर इसकी वृद्धि करता है। अचोनड़ित यच की वृद्धि करता है। तो न्या की चुटू से हो जाएगा, लोग न्या की चुटू से हो जाएगा, ताकि हलंतन हो जाएगा। यह से सोचिएगा। अब आता अष्टाध्यायी पे टीका कौन है? जयादित्य वामन ने ज्वाका 8 यानी अष्टाध्यायी पे 8 माने अष्टाध्यायी पे जयादित्य और वामन ने काशिका टीका लिखी। अष्टाध्यायी पे जयादित्य और वामन ने काशिका टीका लिखी। ठीक है, 7वीं शताब्दी में। जितेंद्र बुद्ध ने जिनका यानी न्यास, जिनका यानी जितेंद्र बुद्ध ने न्यास टीका लिखी। कहाँ? काशिका पे, 7वीं शताब्दी में। हर पद का तो हरदत्त ने पद मंजरी टीका लिखी। का माने काशिका पे, 7वीं शताब्दी। और भर्तृहरि का क्या है? वाक्य प्रदीप व्याकरण का दार्शनिक ग्रंथ है। महाभाष्य दीप का विवेचन, वाक्य प्रदीप व्याकरण का दार्शनिक ग्रंथ है। महाभाष्य दीप का विवेचन है। 4वीं शताब्दी से 340 के लगभग, चौथी से 340 के लगभग। कैयट जो कि मम्मट के भाई थे, इन्होंने महाभाष्य पर प्रदीप टीका लिखी है। महाकेपी
महाभाष्य पे प्रतीक टीका लिखी है। ठीक है, 1100 समय है कैयट का। विमल सरस्वती का रूप माला, विमल रूप, विमल सरस्वती का रूप माला 1350 में विमल रूप। अब आता है रामचंद्र पे प्रक्रिया कौमुदी 15वीं शताब्दी में, रामचंद्र पे प्रक्रिया कौमुदी 15वीं शताब्दी में, राम की प्रक्रिया 15वीं शताब्दी में। ठीक है, अष्टाध्यायी पे क्या है, रामचंद्र की प्रक्रिया कौमुदी 15वीं शताब्दी में, राम की प्रक्रिया। अष्टाध्यायी पे रामचंद्र ने प्रक्रिया कौमुदी किताब लिखी, किसने, 15वीं शताब्दी में। अब आते हैं भट्टोजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित रंगोजी दीक्षित के पुत्र थे, इनके शेष कृष्ण के शिष्य थे। ठीक है, अभी बनाएंगे भैया, बनाएंगे, अभी रुक जाओ। रंगोजी के शिष्य थे, शेष कृष्ण के शिष्य थे। इन्होंने क्या लिखी, इन्होंने देखो, भट्टोजी दीक्षित ने सबसे पहले सिद्धांत कौमुदी और शब्द कौस्तुभ 2 किताबें लिखी। सिद्धांत कौमुदी किताब लिखी, सिद्धांत कौमुदी अष्टाध्यायी पर उन्होंने क्या लिखी, 2 किताबें लिखी, सिद्धांत कौमुदी, शब्द कौस्तुभ। फिर सिद्धांत कौमुदी पे इन्होंने प्रौढ़ मनोरमा लिखी, और सिद्धांत कौमुदी पे प्रौढ़ मनोरमा लिखी, और शब्द कौस्तुभ पे इन्होंने विस्मी टीका लिखे। सिद्धांत कौमुदी पे प्रौढ़ मनोरमा टीका लिखी, और शब्द कौस्तुभ पे विस्मी टीका लिखे, शब्द कौस्तुभ पे विस्मी टीका लिखे, नागेश भट्ट विस्मी टीका लिखे। ठीक है, शब्द कौस्तुभ पे कौन सी टीका लिखी, नहीं तो नहीं, भट्टोजी दीक्षित ने अष्टाध्यायी पे 2 किताबें लिखी, सिद्धांत कौमुदी, शब्द कौस्तुभ। सिद्धांत कौमुदी पे प्रौढ़ मनोरमा टीका ली, प्रौढ़ मनोरमा, और इसी प्रौढ़ मनोरमा को पे फिर टीका लिख दी किसने, पंडित राज जगन्नाथ ने। पंडित राज जगन्नाथ ने प्रौढ़ मनोरमा पे टीका लिख दी। इसी प्रौढ़ मनोरमा में कौन कौन, मनोरमा कुछ मर्दनी, मनोरमा कुछ मर्दनी। ठीक है, और एक नागेश भट्ट थे, इन्होंने प्रौढ़ मनोरमा पे शब्द रत्न लिख दी। इन्होंने मनोरमा कुछ मर्दनी लिखी, और नागेश भट्ट ने शब्द रत्न लिख दिए, नागेश भट्ट ने शब्द रत्न लिख दी। और इसी तरीके से शब्द कौस्तुभ पे विस्मी टीका भी नागेश भट्ट ने लिख दी। इसके अलावा नागेश भट्ट ने क्या लिखा, व्याकरण सिद्धांत मंजूषा, उद्योग शब्देंदु शेखर, शब्देंदु शेखर, शब्देंदु शेखर लघु मंजूषा, परम लघु मंजूषा, परिभाषेंदु शेखर, स्फोटवाद। क्या लिखा है, तो प्रौढ़ मनोरमा पे मनोरमा कुछ मर्दनी, शब्द रत्न प्रौढ़ मनोरमा को, शब्द रत्न नागेश भट्ट ने लिए, मनोरमा कुछ मर्दनी पंडित राज जगन्नाथ ने लिख प्रौढ़ मनोरमा लिए। अब आता है शब्द कौस्तुभ पे क्या लिखी, विस्मी टीका। ठीक है, व्याकरण सिद्धांत मंजूषा, शब्देंदु शेखर लघु मंजूषा, परम लघु मंजूषा, परिभाषेंदु शेखर, स्फोटवाद, ये नागेश भट्ट ने लिखा। अब भट्टोजी दीक्षित के भतीजे कौन थे, कौंड भट्ट, उन्होंने क्या लिखा, वाक्य विन्यास, व्याकरण भूषण पे वाक्य विन्यास लिख दिया। अब आते हैं भट्टोजी दीक्षित के शिष्य थे वरदराज, इन्होंने गिरवाण पदमंजरी लिखा, गिरवाण पदमंजरी। इसके अलावा मध्य सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी। इनका जो समय था 1475 ईस्वी के लगभग, 1475 ईस्वी के लगभग। और 1930 में सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित ने लिखी। ठीक है, और जैसे कैयट मोहम्मद के भाई थे, इन्होंने प्रतीप टीका महाभाष्य पे प्रतीप लिखा 1100 ईस्वी में। विमल सरस्वती ने रूपमाला 1350 में। रामचंद्र की प्रक्रिया कौमुदी ये 15वीं शताब्दी में। भट्टोजी दीक्षित का 15वीं शताब्दी में है, क्या है। अब आता है नागेश भट्ट ने 1650 1750 नहीं 1670 1770 1670 1750 इनका समय, 1670 से 1770 नागेश भट्ट का। अब आता वरदराज का 1475। इन्होंने सिद्धांत कौमुदी को संक्षेप करके लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी थोड़ा जटिल थी तो इसको वरदराज ने संक्षेप कर दिया, लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी में बालकों की सुविधा के साथ। अब रजकी में शुन प्रत्यय, शुन में शाह का क्या हो जाएगा, ये तो संज्ञा हो जाएगी गीश। फिर रंज में रंज बच जाएगा तो रंज में गीश लग जाएगा, रजकी बन जाएगा। तो रंज धन शुन यानी वो को हक हो जाएगा तो रजक बन जाएगा। रंज में रजक में घी लग जाएगा तो रजकी। अब आता है द्रोणगृही प्रतिपादक है, द्रोण परिमाण, प्रस्तुति परिमाण। अब व्याडी ने लिंगानुशासन लिखा, व्याडी ने लिंगानुशासन, अष्टाध्यायी को ही शब्दानुशासन कहते हैं। भोजदेव का सरस्वती कंठाभरण, भोजदेव का सरस्वती कंठाभरण,
भट्टोजी दीक्षित के भतीजे कौंड भट्ट ने वैयाकरण भूषण साथ इनका वैयाकरण भूषण साथ, ठीक है, 1550-1600। रामचंद्र की प्रक्रिया कौंदी। तुर्या में क्या है? यत प्रत्यय। चतुर्थी के तुर्या में यत प्रत्यय, तुरीय में खा प्रत्यय, खा को ई या आदेश होता है। पंचन दर्शन में डट प्रत्यय होता है। भट्टोजी दीक्षित की शब्द कौस्तु प्रौढ़ मनोरमा सिद्धांत कौमुदी किताब है। अब कौंड भट्ट की बाल मनोरमा सिद्धांत कौमुदी की बाल मनोरमा किताब है, ठीक है, बाल मनोरमा, ठीक है, सिद्धांत कौमुदी पे। वेद शिक्षा के प्रतिशाख्य के लिए किसकी रचना हुई? प्रतिशाख्यों की रचना। वेद शिक्षा के प्रतिपादन के लिए किसकी रचना हुई? प्रतिशाख्यों की रचना हुई। भट्टोजी दीक्षित के पिता कौन थे? लक्ष्मीधर दीक्षित। एक कहीं कहीं रंगोजी दीक्षित, कहीं दीक्षित। अब आता है हेमचंद्र का काव्य। हेमचंद्र का शब्दानुशासन 12वीं शताब्दी में दे रहे हैं। और क्या है ये? सारस्वत का मुक्तबोध, सारस्वत का मुक्तबोध जौमर का 13वीं शताब्दी में। निरुक्त व्यास ने 800 ईस्वी पूर्व लिखा। सौपद्य का 14वीं शताब्दी, जौमर का 13वीं, सौपद्य का 14वीं। सारस्वत का मुक्तबोध, हेमचंद का शब्दानुशासन 12वीं में। संस्कृत जो है वो 2 भागों में गई, एक लोक की भाषा, एक वेद की भाषा। लोक को संस्कृत बोलते थे, वेद को छंदस बोलते थे, ठीक है। शतम सहस्रम एक वचन में और 10 बहुवचन में। वो शतम सहस्रम नपुंसकलिंग में एक वचन में। अब आता है यास्क के अनुसार शब्दों का आधार धातु समूह था। सर्वप्रथम व्याकरण ऐन्द्र व्याकरण, इसके अनुसार ये सरल था अष्टाध्यायी से 33 संहिता के अनुसार। ऐन्द्र व्याकरण, हाँ, डॉक्टर बर्नेल थे, उन्होंने अपना जो प्राचीन तमिल व्याकरण है तोलका पीएम, उसकी तुलना किससे कर दी थी? इंद्र व्याकरण से कर दी थी, तमिल तोलका। और गंगेश उपाध्याय का नव्य नायक नागेश भट्ट ने गंभीर सूक्ष्म विचार प्रस्तुत किया। नागेश भट्ट ने सारस्वत में 700 सूत्र हैं। अष्टाध्यायी का त्रिपादी, लास्ट जो 3 सूत्र हैं त्रिपादी, वो है पूर्वोत्तर सिद्धांत, जिसमें 3 असिद्ध हैं। आ भी 3 से स्टार्ट लगता है ना, तो अंतिम 3 असिद्ध हैं। व्याकरण शास्त्र को शिक्षा शास्त्र कहते हैं। चंद्रगोमी ने चांद्र व्याकरण लिखा, इसमें 3100 सूत्र थे। शर्ववर्मा का कातंत्र शर्ववर्मा। सरस्वत चंद्रिका रामाश्रय। जैनेन्द्र कौन है? 6वीं शताब्दी। शाकटायन शब्दानुशासन। गोपदेव का मुक्तबोध 1200 सूत्र, गोपदेव का मुक्तबोध 1200 सूत्र। अब आता है 700 सूत्र। सारस्वत व्याकरण। अनुभूति स्वरूपाचार नागेंद्र, अनुभूत स्वरूपाचार नागेंद्र, ठीक है। जौमर का 13वीं शताब्दी में, सौपद्य का 14वीं शताब्दी में, सही है ना। और व्याकरण का ज्ञान सबसे पहले किसको मिला? तो बीवी भरण, बी से ब्रह्मा, बी से बृहस्पति, ई से इंद्र और भा से भरद्वाज, भा से भरद्वाज और फिर ब्राह्मण, रा से ब्राह्मण। तो बी से ब्रह्मा, बी से बृहस्पति, ई से इंद्र और भर से ब्राह्मण, भा से भरद्वाज और णा से ब्राह्मण। बीवी भरण प्रथम व्याकरण का ज्ञान किसको कैसे। अब आता है गर्गा दिव्यो, यहीं से 102 शब्द हैं, यानी 10 द्वय अधिक शतम। गण में यही प्रत्यय, द्वय अधिकम 2 अधिक हैं, किसमें 102 शब्द, द्वय अधिक गण में यही प्रत्यय। आता है संज्ञा परिभाषा की रचना प्रश्न लाभाव के लिए हुई है। संज्ञा परिभाषा प्रश्न लाभाव के लिए हुई है। प्रकृति प्रत्यय का विवेचन व्याकरण के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही पाणिनि का नाम शालातुरीय, दाक्षी पुत्र, पाणिपुत्र, अहिक, शलंगी। पाणिनि के समकालीन कात्यायन, व्याध, इंद्रदत्त। पाणिनि के पूर्ववर्ती आपिशली, कात्यायन, शाकल्य, शाकटायन, ये पूर्ववर्ती हैं। और इनके बाद के पतंजलि है। अष्टाध्यायी जो रचनाएं कौन कौन सी है पतंजलि की? पाणिनि की अष्टाध्यायी, जाम्बवती विजय, पाताल विजय, सूत्रात्मक शैली में लिखा। अष्टाध्यायी संख्या पूर्व द्विगु से द्विगु समास हुआ है। लोप संख्या के विधायक से लोपा द्विगु समास है। अष्टानय अध्यानम समाहारा, अष्टानम अध्यानम समाहारा 4000 सूत्र हैं। इन 4000 सूत्र ये 8 पादों में विभक्त, 8 पादों में विभक्त, यानी
और प्रत्येक 8 पाद प्रत्येक 4 पाद में होता है, तो 8 को 32। ठीक है, जिसमें सिद्ध कौन है? 29 है। 3 कौन है लास्ट? असिद्ध। प्रथम वृद्धराज है, अंतिम आ। अष्टाध्यायी का अनुलोम अष्टक शब्दानुशासन वृत्ति सूत्र। ठीक है, आद्य उच्चारण क्या कहते हैं? उपदेश को, इन्हीं लोग का जो उपदेश आद्य उच्चारण है पतंजलि, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। प्रीतदिता दक्षिणात्या, ये क्या है? कात्यायन का वार्तिक गद्य पद में, पतंजलि का 2वीं शताब्दी में। पंचपाठी किसे कहते हैं? पंचपाठी करता कौन है? पाणिनि का सूत्र गण धातु उड़ादि लिंगा, यानी सूत्र गौड़ा सूत्र गौड़ा लिंगा धातु, सूत्र गौड़ा लिंगा धातु, सूत्र गौड़ा लिंगा, सूत्र गौड़ा लिंगा धातु। गौड़ा माने गण उड़, गौड़ा माने गण उड़, लिंगा धातु, सूत्र गौड़ा लिंगा धातु। ये क्या है? ये गौड़ा लिंगा, खुदा गौड़ा लिंगा। सूत्र गण धातु उड़ आदि लिंगानुशासन, ये पंचपाठी करता है। अब आता है जामवंत 45 स्त्री, जामवंत 45 स्त्री तद्धित 67 टीसु, फिर 8 संधि। जामवंत 45 स्त्री 67 टीसु संधि। जामवंत से संज्ञा, से समास, संज्ञा जामवंत, जामवंत कृदंत, जाम, ये क्या है? देखो, जामवंत 45 स्त्री तद्धित, तो जामवंत से क्या? संज्ञा समास, संज्ञा समास, जा से संज्ञा, माँ से समास है, और वंत से कृदंत, वंत से कृदंत, तो संज्ञा समास कारक, संज्ञा समास में ही कारक मिला है। और वंत से कृदंत, तो तीसरा कृदंत है, पहला संज्ञा है, दूसरा समास है। 45 क्या है? स्त्री तद्धित। 45 क्या है? स्त्री तद्धित, यानी पहला 4 स्त्री है, 5 तद्धित, तो 45 स्त्री तद्धित। 67 टीसु, यानी तिगंत और सुप। 8वां है संधि, 8वां है संधि। 2, 3, 4 त्रिपादी हैं। अष्टाध्याय में 2, 3, 4 त्रिपादी हैं। कितने हटेगा? क्या है? संज्ञा परिभाषा विधि नियम प्रदेश अधिकारी सूत्र है। बाबू राय अष्टाध्यायी अध्ययन के विषय 6 भागों में बटा। बाबूराम ने प्रत्याहार अनुबंध, प्रत्याहार अनुबंध, गण संज्ञाएं, अन्वित परिभाषाएं। जयादित्य वामन ने कितना है? ज्वा का 8, यानी 660 ईस्वी का शिका। वाक्य पदी में 3 कांड है, दार्शनिक ग्रंथ है। कौन कौन 3 कांड है? ब्रह्म वाक्य प्रकीर्ण, ब्रह्म वाक्य प्रकीर्ण। विमल सरस्वती ने रूपमाला टीका लिखी। लोप संज्ञा का विधायक सूत्र श्लोका, और संज्ञा सूत्र क्या है? वचन लोपा।